वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर फॉस्फोरस, सल्फर अलग और क्लोरीन अलग अलग समझते हैं। तो फिर फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 5, जिसका स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसा होता है P, एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 6, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होता है 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7 और उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होता है 3 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो फॉस्फोरस और सल्फर में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सेंट्रल मेटल एटम की, तो उसका नाम जो है वो किससे एंड होता है X से। फॉर एग्जांपल H2SO4 में जो S है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6, तो उसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वैसे अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में से 2 कम कर दे तो अस, उसका नाम अस से एंड होगा। फिर अस में से अगर 2 कम कर दे तो उसका नाम जो है हाइपो अस से एंड होगा। और वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर 2 ऐड कर दे तो उसका नाम क्या होगा पेरिक। क्लोरीन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसका नाम होता है पेरिक। मैक्सिमम में से अगर 2 कम है तो उसका नाम होता है इक में से 2 कम है तो उसका नाम होता है अस, और अस में से 2 कम है तो उसका नाम होता है हाइपोस। हिंट है, अगर किसी कंपाउंड में 2 S है 2 P है तो फिर अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम आ गई तो SO/SS स्केलेटन होगा। फिर मैक्सिमम से ज़्यादा आ गई तो SO/OS आएगी और मैक्सिमम से अगर कम होगी तो SS आएगा। फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला क्या है H2SO4। तो H2SO4 में हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो कैसे आएगी 2 + X - 2 × 4 = 0। तो फिर यहाँ से X क्या आएगा हमारा 6, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है हमारी 6 आ रही है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है सल्फर का स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होता है S, 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो फिर इसमें पहले O4 है और 2 H है, तो जो सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर हमेशा क्या आएगा OH और बचे हुए O ऐसे। तो ये हो गया हमारा उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो फिर इसका नाम क्या आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आई। और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है हम नेम किस सेंड करते हैं X सेंड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, वो क्या है H4P2O7। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे 4 × 1 + 2 - 2 × 7 = 0। तो यहाँ X क्या आ जाएगा 5 मतलब फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें फॉस्फोरस का स्केलेटन पता है कैसा होता है P, एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पर 2 P है, 2 P हो गए और उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे आएगा POP। तो फिर P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, फिर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल। तो फिर हमारे पास और क्या बचा है OH। हम हमेशा हमारे सिंगल बॉन्ड पे रखेंगे तो OH 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 और OH और बचे हुए 2 O डबल बॉन्ड O के साथ में। तो फिर ये क्या हो गया हमारा H4P2O7 का स्ट्रक्चर। और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो इसका नाम क्या होगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। थर्ड एग्जांपल ट्राई करते हैं HClO। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 1 + X - 2 = 0। तो यहाँ पर X क्या आ रहा है +1, जो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है। तो हमें पता है Cl का स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा होता है Cl 3 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पर हमेशा OH आएगा OH। तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा आया Cl, एक OH और 3 लोन पेयर्स। ठीक है। फिर अभी इसका नेम कैसा होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 7 में से 2 हो गए मतलब 5 में से वापस 2 कम हो गए मतलब 3 और 3 में से 2 चले गए वापस, तो उसका नाम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 1। तो इसका नाम क्या है हाइपोक्लोरस एसिड। Please try this 3 example and let me know in the comment section.
For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.